ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पितृपक्ष से संबंधित जानकारी दूंगा। पितृपक्ष में हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए और साथ ही कुत्ते को क्या चीज़ें खिलाएं जिससे हमारी हर मनोकामना पूरी हो। श्राद्ध के 16 दिन होते हैं। इस दौरान पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोज और दान कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में गाय, कुत्ते, चींटी, कौवे आदि को आहार देने की परंपरा है। गरुड़ पुराण में इसके महत्व बताए गए हैं। श्राद्ध पक्ष में हम जिस प्रकार से पितरों की पूजा करते हैं उसी प्रकार पंचबलि निकाला जाता है। पंचबलि कर्म किया जाता है। श्राद्ध में पंचबलि कर्म विशेष महत्वपूर्ण होता है। 5 जीवों को भोजन दिया जाता है। पंचबलि का मतलब है 5 जीवों के नाम से अन्न निकाला जाता है। बलि का अर्थ होता है उनको भोजन देना, जैसे श्वान बलि, काक बलि, देव आदि देव बलि, पिपलादि कर्म किए जाते हैं। हमारे पितर भी किसी योनि में हो सकते हैं, इसलिए पंचबलि कर्म किया जाता है। पहला जो बलि होता है वो होता है गाय बलि, यानी जिसे गौ बलि कहते हैं। गौ बलि अर्थात गाय को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। घर से पश्चिम दिशा में गाय को महुआ या पलाश के पत्तों पर गाय को भोजन कराया जाता है तथा गाय को गोभ्यो नमः कहकर के प्रणाम किया जाता है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है। अथर्ववेद के अनुसार गाय माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। गाय माता की पूजा करने से समृद्धि बढ़ती है, घर में सुख और शांति आती है। उसके बाद में होता है श्वान बलि अर्थात कुत्ते के लिए भोजन निकालना। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के अकस्मात संकटों से भक्त की रक्षा करते हैं। कुत्ता आपके राहु केतु के बुरे प्रभाव और यमदूत, भूत प्रेत आदि से रक्षा करते हैं। कुत्तों को प्रतिदिन भोजन देने से जहाँ दुश्मनों का भय मिट जाता है वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार केतु का प्रतीक कुत्ता है। कुत्ता पालने या कुत्ते की सेवा करने से केतु का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। तीसरा होता है काक बलि। काक बलि अर्थात कोए के लिए छत या भूमि पर भोजन परोसा जाता है। कहते हैं कि कोआ यमराज का प्रतीक माना जाता है। यमलोक में ही हमारे पितर रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौ को देवपुत्र भी माना गया है। कोए को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी एवं वृद्ध अवस्था से ही इसकी मृत्यु होती है। इसको वृद्ध अवस्था से भी मृत्यु नहीं होती, अकस्मात कारण ही इसकी मृत्यु होती है। इसकी मृत्यु का कोई समय तय नहीं होता है। जिस दिन किसी को कोई की मृत्यु हो जाए उस दिन सभी कोई किसी का भोजन नहीं करते। कहते हैं कि यदि कोई आपके श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर ले तो समझो आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और तृप्त हैं। चींटियों को खाना देना, जिसे पिपलिक आदि बलि कहते हैं। चींटी, कीड़े मकोड़े इत्यादि के लिए पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। इनके बिल हो वहाँ चूरा कर भोजन डाला जाता है। इससे सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और घर परिवार में सुख एवं समृद्धि आती है। देव बलि अर्थात पत्ते पर देवी देवताओं और पितरों को भोजन परोसा जाता है। बाद में इसे उठा करके घर से बाहर उचित स्थान पर रख दिया जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में ये कार्य जरूर करने चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में भरपूर धन आता है। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम पितृदेवताभ्यो नमः जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।